तो साथियों नमस्कार। आप जिस प्रकार की पिछली वीडियो में सभी भाइयों के कमेंट आए थे, मैंने कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और रेड स्नैक के बारे में बताया था। तो सभी भाइयों के लगभग कमेंट आए थे कि कॉमन करेज सांप के बारे में एक बार हमको जानकारी दे कि कॉमन करेज सांप कैसा होता है, कैसा नहीं होता। तो दोस्तों आज मैं कॉमन करेज सांप जो होता है, जिसको साथियों साइलेंट किलर, एशिया का सबसे जहरीला सांप कहा गया है। और साथियों उसको एशिया का सबसे जहरीला सांप क्यों कहा गया है, और उसके काटने से लगभग भारत में साथियों अकेले सांप के काटने से 30,000 भारत में लोगों की मौत हो रही है। तो दोस्तों मौत उससे क्यों हो रही है, क्यों वो काटता है साथियों सोते हुए व्यक्ति को, आज मैं पूरी जानकारी उस सांप के बारे में देना चाहता हूँ। और साथियों वो सांप आज हमारे हाथों में है और इसकी पूरी पहचान और काटने की स्थिति, क्यों काटता है साथियों, सारी जानकारी आपको आज वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि और भाई भी साथियों इस वीडियो का लाभ उठा सके और साथियों जो मौतें होने से साथियों बचा सके लोगों को। तो साथियों ये देखो, जैसा कि मैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को एकदम बिल्कुल हल्के हाथों से रेस्क्यू कर लेता हूँ, लेकिन दोस्तों इससे बहुत डर लगता है क्योंकि ये है ही उतना खतरनाक। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा से 5 गुना ज़्यादा खतरनाक ये सांप है, कॉमन करेज। तो दोस्तों देखो, और ये साथियों इतना फुर्तीला होता है, इतनी फुर्तीला होता है कि आप साथियों इसका साथियों अनुमान नहीं लगा सकते। तो दोस्तों देखो, बिल्कुल साइलेंट किलर इसलिए बोला जाता है। बिल्कुल देखो साथियों, चुपचाप स्थिति में ये काटता है। और जैसा कि मैं नज़दीक लिया, दोस्तों देखो इसकी पहचान है, इसके मुंह से करीबन पीछे के हिस्से से साथियों 4-5 इंच छोड़ के सांप की उतनी साइज होगी और साथियों उतना ही पीछे हिस्सा छोड़ा जाएगा। और पूरे शरीर पर बिल्कुल बिल्कुल वाइट वाइट पट्टे होते हैं साथियों। देखो ऐसा सांप आपको कभी नजर आए। और इसी सांप की साथियों तरह 2 सांप और होते हैं, कॉमन बॉल स्नैक, कॉमन बैंडेड स्नैक, लेकिन वो बिना झेर वाले होते हैं। जबकि ये दोस्तों एशिया का सबसे जहरीला सांप कॉमन करेज। तो दोस्तों इसको ग्लव्स में यूज इसलिए कर रहा हूँ, और देखो दोस्तों क्योंकि ये है ही उतना खतरनाक। तो साथियों ये देखो दोस्तों, बहुत ही खतरनाक ये सांप है। और जिस प्रकार की मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों ये खतरनाक है और हकीकत में ही ये दोस्तों खतरनाक है। तो दोस्तों यही है निशाचर। निशाचर इसको क्यों बोला जाता है, ये रात्रि को साथियों भोजन की तलाश में निकलता है। और जब भी भोजन की तलाश में निकलता है तो दोस्तों सोते हुए व्यक्ति को बिस्तर पर जाके साथियों काट लेता है। जैसा कि बिस्तर पर साथियों क्यों काटता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बिस्तर पर इसको इंसान की जो पसीने की स्मेल होती है, हीट होती है दोस्तों, वो उसको काफ़ी अच्छी पसंद है। और उसको सूंघता सूंघता साथियों हमारे बिस्तर पर चला जाता है। और जब भी हम करवट उधर उधर बदलते हैं तो ये अचानक हमें काट लेता है। और दोस्तों ये तक पता नहीं चलता कि हमें सांप ने काटा है, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा गया है। और साथियों पता क्यों नहीं लगता कि सांप ने काटा है, क्योंकि दोस्तों इसके दांत होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जो कि हमारे स्किन के अंदर जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता। बिल्कुल मच्छर के साथियों, जिस प्रकार मच्छर दर्द करता है उससे भी कम ये काटने पर दर्द करता है। तो दोस्तों अगर यहाँ आपको काट ले तो आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे सांप ने काटा है या नहीं काटा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक नामक वेनम पाया जाता है। और जब भी न्यूरोटॉक्सिक नामक वेनम होता है हमारे शरीर के अंदर जाता है तो दोस्तों 3 लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे ही न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है हमारे ब्लड में जाता है तो दोस्तों हमारे ब्लड के खून का थक्का जमाने का वो कार्य करता है। और जब भी हमारे ब्लड के साथियों खून का थक्का जमते हैं साथियों और ब्लड जमने लगता है, तो नॉर्मली है साथियों, जब भी हमारा ब्लड गाढ़ा होगा तो बीपी कम होगा। बीपी कम होने के कारण साथियों हमें नींद आती है। दूसरा, हमारा फेफड़े का ब्लड है दोस्तों वो जमने लगेगा, उसका खून का थक्का जमना लगेगा, तो दोस्तों सांस लेने में तकलीफ। और तीसरा लक्षण, जब भी कोई साथियों पॉइजन है हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारी किडनी को सबसे पहले वो प्रभावित करता है, इसलिए पेट दर्द साथियों एक मुख्य कारण इसका ये भी है। और लेकिन दोस्तों इसके काटने से जो मौत है करीबन 7 या 8 घंटे के अंदर होगी, जबकि इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के काटने से लगभग आपको 1 या 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है। कारण ये है कि इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का पॉइजन इसके पॉइजन से कम खतरनाक होता है, लेकिन उसमें पॉइजन ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए आपके जो साथियों बचने के चांसेज है कम रहते हैं। और ये जब भी काटता है तो इंसान 8-10 घंटे तक साथियों जीवित रहता है। तो दोस्तों ये देखो, इसकी मैं एक बार बिल्कुल आपको पहचान बताऊंगा, इसके दांतों को भी दिखाऊंगा कि इसके कितने छोटे दांत हैं। देखो इसकी पहचान, बिल्कुल पूरे शरीर पर वाइट वाइट इसके पट्टे होते हैं। और लगभग भारत में जो साथियों झाड़ फूंक के चक्कर में 50,000 लोगों की मौतें हो रही है, उनमें से केवल और केवल 30,000 मौतें दोस्तों अकेला सांप ये काट के कर रहा है, कॉमन करेज, जिसको साइलेंट किलर और निशाचर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि रात्रि को जो भी जीव भोजन करता है उसको निशाचर ही बोलते हैं। और इसकी पलटने की स्पीड होती है काफ़ी खतरनाक होती है। देखो, और मैं इसके आपको आज दांत दिखाने वाला हूँ
कि इसके दांत कितने बड़े होते हैं, और जानकारी के लिए दोस्तों परेशान करना हमारा इन जीवों को काम नहीं है, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए इसके दांतों को मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, और कि इसके दांत किस प्रकार के होते हैं। चलो ग्लव्स को ही यूज करता हूँ। ये देखो दोस्तों, खतरनाक, बहुत ही ज़बरदस्त आती है, खतरनाक सांप है। कॉमन करेत, साइलेंट कलर, मौत का पहला नाम। मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि मौत का दूसरा नाम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, लेकिन मौत का पहला नाम दोस्तों कॉमन करेत। और ये देखो फिसलता है ग्लव्स में से। और चलो मैं इसके आपको दांत उनको दिखाने का प्रयास करता हूँ और इसके माध्यम से। दोस्तों देखो, इसके ये छोटे छोटे दांत बिल्कुल, जो कि हमारी स्किन के अंदर जाए तो पता भी नहीं लगता कि हमें सांप ने काटा है। और दोस्तों फिसल रहा है, इसलिए आपको उसके पूरे दांत अच्छे से नहीं दिखा पाया, फिर भी एक बार मैं और दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों आज ये जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया, क्योंकि सभी भाइयों की लगभग कमेंट मैंने पढ़ी थी, और कमेंट में आपका एक ही सवाल था कि कॉमन करेत सांप को दिखाऊँ। तो आज मैंने आपको बिल्कुल एकदम कॉमन करेत सांप को दिखाया है, और रूबरू कराया है, और एकदम लाइव के साथ। तो सभी साथियों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि इस सांप से और भी बच सके और आप भी बच सके। ये केवल रात को निकलता है, दिन को देखने को नहीं मिलेगा। 99% ये रात को ही निकलेगा, और करीबन शाम 7-8 बजे से जब भी रात होती है तो भोजन की तलाश में निकल जाता है। और इसने पेशाब कर दिया, और भोजन की तलाश में निकलता है तो सोते हुए व्यक्ति को ये काटता है, और काटता है तो ये तक पता नहीं चलता कि हमें काटा है या नहीं काटा, और रातों रात आदमी की मौत तक हो जाती है। इसलिए ही लगभग जो भारत में 50,000 मौतें हो रही है, उनमें से केवल 30,000 मौतें अकेला सांप कर रहा है। यही वजह है इसको। लगभग मेरे पास करीबन 173 केस सांप के काटने के बाइट करने के आए थे। उनमें से केवल 130 केस थे वो केवल कॉमन करेत के थे, जबकि इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के केस बहुत कम थे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ इस सांप से हमेशा सावधानी रखनी है। और इसका मुख्य भोजन होता है छिपकली, छोटी छोटी मेंढकियाँ, और चूहा भी होता है, लेकिन चूहा को ये खा नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो साइज़ है छोटी होती है। और सबसे ज़्यादा ये छोटी छोटी मेंढकी होती है साथियों, छोटे छोटे चूहे के बच्चे होते हैं, उनको खाना पसंद करता है। तो हमेशा इससे सावधानी बरतनी है आपको। और इससे सावधानी यही है, लक्षण मैंने आपको बता दिए। जब भी काटे हॉस्पिटल जाए, हॉस्पिटल में ही एक नाम मात्र इलाज है आपको बचने का। अगर इसने काट लिया और झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ गए तो केवल मौत होने वाली है। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा काट लेता है, जहर नहीं छोड़ता। झाड़ फूँक वाले बाबा के पास आप जाते हैं और बच जाते हैं, लेकिन इसके काटने पर आप नहीं बचने वाले, क्योंकि 99% ये काटेगा तो जहर छोड़ेगा। जबकि इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा होता है वो जहर 99% नहीं छोड़ता है, इसलिए यहाँ बच जाते हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के काटने से। हमारा क्षेत्र जैसे कि सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और धौलपुर की तरफ भी जा सकते हैं, और इतने दौसा, यहाँ केवल इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और कॉमन करेत दो ही सांप जहरीले मिलते हैं। जबकि आप अगर पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाएंगे तो रसेल वाइपर जैसे और भी सांप है, करीबन 3-4 सांप हमारे राजस्थान में जहरीले हैं। और जबकि आप पूरे भारत में घूमेंगे तो केवल और केवल 10% ही सांप जहरीले हैं, जिनमें से 8-9 सांप आपको मैंने नाम बता दिए है, वो ही जहरीले हैं। इनके अलावा कोई भी सांप आपको काटेगा आप बचने वाले हैं। ये भी काट ले, जहर नहीं छोड़े, फिर भी आप बचने वाले हैं। बचने का इलाज केवल हॉस्पिटल। तो दोस्तों इसको पैक करते हैं, और ये हमने यहीं से रेस्क्यू किया था, रेस्क्यू नहीं किया था, आपको दिखाने का प्रयास किया है, और रेस्क्यू करके यहीं से। और इसको दोस्तों जंगल में छोड़ने वाले हैं कुछ ही देर में, तो आप ये वीडियो कर लो।